हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा और पंजाब के बीच खनौरी बॉर्डर पे, जहां बीते लगभग 1 साल से किसानों का धरना चल रहा है। इस धरने में हमें एक किसान मिले जिन्होंने हमें पिछले किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई जो इनका मानना है कि देश में एक गलत संदेश के रूप में फैला। वैसा नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम राज सिंह ढाका है। मैं रोहतक जिला रोहतक और हरियाणा से जो है ना वास्ता रखता हूँ जी। तो हमारा सवाल ये है कि जैसे आपने, ये एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन है। हमने कल इस आंदोलन में देखा लगभग लाखों की संख्या में लोग थे। पिछले किसान आंदोलन से कुछ बड़े नाम निकल के आए, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी रहे, राकेश टिकैत रहे, बीएम सिंह रहे। इस तरह के कई ऐसे नाम जो इस आंदोलन में हमें नज़र नहीं आए। तो ये क्या वजह रही इसकी? इसकी वजह तो जी बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि वो जो आंदोलन चला दिल्ली वाला जैसे दिल्ली के बॉर्डर पे चला था, उसमें जो नाम आपने लिए हैं ना, चढ़ूनी साहब का तो खैर उस आंदोलन में तो बहुत बढ़िया रोल था। हम ये तायद करते हैं इस बात की। और जहाँ तक इस आंदोलन में या उस आंदोलन में टिकैत साहब की बात जैसे आपने चर्चा करने की कोशिश की है, टिकैत साहब को जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने दिखाने की कोशिश की ना, उसको मतलब उस आंदोलन का तुर्रम खां दिखाने की कोशिश की, वो सब सरकार के इशारे पर था। वो एक कागजी नेता तो हो सकता है, सही मायने में ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता वाली जो गुण होने चाहिए वो टिकैत साहब में नहीं हैं। वो बने बनाए हलवे पे तो जो है ना खाने में तो माहिर हैं। हलवा का सामान जुटाने में हमेशा उनका रिकॉर्ड रहा है कि हलवा बनाने के लिए जो जो भी इनपुट चाहिए होता है, जो सामान चाहिए होता है, वो कभी भी नहीं जुटा पाते हैं। तो उस आंदोलन में भी वो जब पहले आंदोलन शुरू किया, इधर से सिंगू बॉर्डर पे मोर्चा डट गया था, इधर से टीकरी बॉर्डर पे मोर्चा डट गया था। उसके 15 दिन बाद टिकैत ने हिम्मत की थी आने की। इस आंदोलन से जुड़ने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, जुड़ने की कोशिश तो करते हुए, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। कारण है उसका, इस आंदोलन का जो मेन मांग है ना, वो है एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना। और ये लोग सच पूछो तो चाहते नहीं, आज के दिन, आज की तारीख में ये जो दूसरे किसान नेता हैं जो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो नहीं चाहते कि एमएसपी की गारंटी का कानून के मुद्दे पे के आंदोलन में हम शामिल हों। हमें शक है, क्योंकि हमें शक है कि जब उनको वहाँ से जैसे आंदोलन ख़त्म करवाया उस आंदोलन को, तो हमें ये शक है कि शायद कुछ नेताओं ने कुछ इस तरह का ठेका ले लिया होगा। उनके कारगुजारी से शक हुआ है ये कि भाई हम एमएसपी पे आइंदा के लिए बंद रहेंगे, एक बारी हाथ पांव जोड़ के हमारा ये जो है ना ये काले कानून वापस कर दो, हम एमएसपी का मुद्दे का नाम भी नहीं लेंगे आगे। लेकिन उसका परिणाम ये रहा कि केंद्र सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े। तो क्या इससे राकेश टिकैत अधिक ताकतवर माने जाएंगे? नहीं, राकेश टिकैत का जैसे आप बार बार कह रहे हो ना, वो किस लिहाज से माने जाएंगे? एक बारी तो बल्कि वो जो मैं अभी जिक्र किया था ना कि भाई वो 15 दिन तो लेट आए थे, किसी न किसी तरह हाथ, मेरे को लगता है वो भी कोई न कोई वजह रही होंगी, शायद अपना सिस्टम को सिक्योर करवा के आए होंगे कि जी अब तो मजबूरी है, मेरी नेतागिरी चली जाएगी, अब मेरे को तो मजबूरी में मोर्चा लगाना पड़ेगा। हम मतलब इस तरह की बातों से शक होता है। जब लेट आदमी एंट्री करता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं भय होता है। तो और उस आंदोलन में जो मजबूती की बात है ना, वो कहीं भी नहीं थी। उसने तो बल्कि उस आंदोलन को शुरू करने से पहले एक बारी तो सरकार की समर्थन सा भी कर दिया था कि भाई जो नए चील काले कानून है ये मतलब उनके खिलाफत में बोलने की बजाय उनके हक में और बोले थे। और उसके बाद जो है ना, जब उसका कोई थोड़ा बहुत उसके समाज का या किसान समाज का प्रेशर पड़ा है, तो वो जो है ना फिर मजबूरी में उनको जो है ना एक चेहरा बन के आना पड़ा। और सबसे कमज़ोर उस दौरान में जितने भी वो मोर्चे थे, उनमें जैसे टिकरी बॉर्डर पे था, सिंगू बॉर्डर पे था, गाजियाबाद बॉर्डर पे था, तो सिंगू हमारा गाजीपुर हमारा हरियाणा में जहाँ जहाँ भी बीजेपी के नेता या मिनिस्टर आते थे, उनका घोर विरोध होता था। पंजाब में भी ऐसा ही था, मतलब बीजेपी के जो भी वर्कर या बीजेपी के जो भी नेता होते थे, उनका घेराव या उनका विरोध होता था। और उस भाई का जिसका आप जिक्र कर रहे हो ना, टिकैत साहब, उसकी तो हिम्मत ही नहीं हुई। उसकी यूपी में, पश्चिमी यूपी में ही लगा लो, पूरी यूपी की तो बात छोड़ो, उसमें कभी भी ना तो कोई टोल प्लाजा पे जो है ना उनका कोई ज़बरदस्त प्रदर्शन या कोई इस तरह की, जैसे इन 2 स्टेट में था टोल प्लाजाओं पे फ्री आवाजाही थी, ना तो वो वहाँ उसको रोक पाए।
और ना ही किसी बीजेपी के नेता का विरोध कर पाए। इसलिए ये तो आधार है कि वो उस जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको मोती मीडिया कहते हैं, या कई बारी जो है ना उस तरह की बातें होती हैं, तो उन लोगों ने उनको जो है ना कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की है। कागजी शेर तो वो बनाया गया था और अब भी है कागजी शेर, और नहीं तो वो ग्राउंड रियलिटी थी है कि भी टिकैत साहब में वो दमदार नेता वाली कोई भी बात ना तो उस दौरान नज़र आई थी और ना इस दौरान नज़र आ रही है जी। अभी भी इस आंदोलन के बारे में मैं तो वैसे तो खैर चलो कहनी तो नहीं चाहिए, दुश्मन को भी नहीं कहने चाहिए, नहीं तो वो जैसे ही पिछली कुछ दिनों पहले इस आंदोलन इस मोर्चे पे आए थे ना, तो वो किसी मीडिया वाले को इंटरव्यू दे रहे थे, ये आंदोलन तो जो है ना 4 महीने और चलेगा, अभी तो 1 बैठा है, फिर 2 बैठेंगे, 24-25 बैठेंगे। कितनी बेलिहाज, कितनी कर्कशता है उस आदमी के मतलब मनसा में, कि उसका कहने का मतलब है कि 24-25 को शहीदी देनी पड़ेगी तब जाके ये आंदोलन ख़त्म होगा। तो वो उसकी तो जो है ना मनसा ही है कि इस आंदोलन के बारे में बैर भाव की मनसा है। तो ऐसा आदमी कभी नेता हो सकता है क्या जी? जिस आदमी में नैतिकता ना हो, जिस आदमी को यही नहीं पता है कि किसानों के लिए जो आदमी मरण व्रत पे बैठे हैं, हमारे आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, उनकी सेहत की मतलब स्वास्थ्य की जो है ना शुभेच्छु होने की बजाय एक किस्म से वो तो आग में घी डालने के बजाय भी आग में मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, ऐसा करके जी। इस आंदोलन में उन्होंने राकेश टिकैत या किसी भी अन्य किसान नेता जो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है लेकिन बड़े नाम हैं, उन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से बातचीत करने की या उनके हालचाल लेने की कोशिश की क्या? नहीं, जैसे फौरी तौर पे तो कोशिश करते हैं। अब एक नाम और लिया था आपने, ये क्या नाम है, चडूनी साहब, गुरुनाम सिंह चडूनी। मैं आज ही कोई वीडियो पिछले 5-10 दिन की वीडियो थी, उसमें सुन रहा था उनकी जो है ना बाइट है, वो आप ये कह रहा है कि भाई जो है ना डल्लेवाल साहब को कुछ आदमी जो है ना मारने पर तुले हुए हैं, वो उन्होंने उसको इस पे मरण व्रत पे बैठाया है। तो कितनी घटिया जो है ना उनकी वृत्ति है चडूनी साहब की, कि भी कौन होते हैं खुद, जबकि खुद सरेआम कई बार डल्लेवाल साहब ने कह दिया कि भाई मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि किसी की दबाव में आ जाऊँगा, मेरी अपनी अंतरात्मा के जो है ना की आवाज़ पे मैं मरण व्रत पे बैठा हूँ। तो ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? सरकार ने भी कोशिश की थी इस तरह के इल्ज़ाम लगाने की, और वही सरकार की भाषा आज के दिन जो है ना चडूनी साहब बोल रहे हैं। तो ये तो हड़बड़ाहट है, इन लोगों की हड़बड़ाहट है, क्लियर कट जो है ना ये लोग एक किस्म से अपना नैतिक, लोगों के अंदर जो नैतिक आधार होता है, जो आदर सत्कार होता है, ये रोज़ की रोज़ अपना उस आधार को खोते जा रहे हैं, और हड़बड़ाहट में व घबराहट में इस तरह की जो है ना बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? कोई पुराना बैर या क्रेडिट लेने की कोशिश, या फिर इसलिए कि अगर ये आंदोलन सफल हुआ तो डल्लेवाल साहब का नाम ऊपर आएगा, मेरा नहीं? ये वजह क्या है? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो स्पष्ट सी बात है कि जो है ना मेहनत इस आंदोलन में मेहनत कौन कर रहा है? ये अपना खनौरी बॉर्डर का जो मोर्चा कर रहा है या शंभू बॉर्डर का मोर्चा कर रहा है। इन दो बॉर्डरों पे तो जो है ना आंदोलन चल रहा है। मेहनत तो करें ये डल्लेवाल साहब या पंडेर साहब, और उसका बना बनाया जो है ना माल खाना चाह रहा है चडूनी। अरे मेरा भाई चडूनी ने को जब हरियाणा सरकार से न्योता 2-4 दिन पहले आया होगा, मान लिया बगैर न्योता तो शायद नहीं गए होंगे, तो वो अगर समझदार व्यक्ति होते, उनमें नैतिकता होती, तो वो ये कहते अगर जी मेरे को क्यों बुला रहे हो, मैं तो आंदोलन ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को बुलाने की बजाय जिन लोगों ने आंदोलन शुरू कर रखा है ना उनको बुलाइए। तो वही आप वाली बात है। तो वो उस हड़बड़ाहट में मेरी वाली कोई बात नहीं है। आपका सवाल है, आपका जो सवाल है ना उस पे कह रहा हूँ मैं, आपके सवाल पे ये कह रहा हूँ कि जो है ना उनको डर गए। एक तो वो जैसे उनकी बुरी तरह भद पीटी है, जब वो उनसे मिले हैं ना तो बहुत ज़्यादा पब्लिक में रोष हुआ है कि ये तो बिक के गया है वहाँ। इस आंदोलन में
को जो है ना कमज़ोर करने के लिए या अपने खोए हुए वजूद को वापस पाने के लिए। जैसे कि पिछले इलेक्शन में उसका बुरा हाल हुआ है और उससे पहले भी उसका बुरा हाल हुआ था। तो वो हड़बड़ाहट में पिछले वजूद को पाने के चक्कर में, जबकि उसकी गलत फहमी है ये, उसको एक मौका मिल गया मीडिया के सामने आने का। उन्हें सोचा तेरा प्रचार हो जाएगा। तो जब लालच में आदमी अंधा होता है ना तो उसको उसका रिजल्ट का पता नहीं होता। तो उसने सोचा तो ये था तेरी लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन ऐसा करके सच मायने में आम नादान से नादान किसान ने भी उसको नेगेटिव मार्किंग की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।